आज हम देखेंगे टिक टिक टिक। ये आवाज़ से तो आपको पता चल गया होगा और नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि मैम आज हमसे क्या करवाने वाले हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, सही पहचाना। ये हम आज टिक टिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, Pankaj and Sania were discussing whose home is further from school. किसका घर कहाँ से कहाँ तक है? I have to walk for 5 minutes to reach school. I just have to walk 2 minutes to reach the school. वो ऐसे कहते हैं. Impossible. Your home is farther from school. Further from school. Further मतलब बहुत ज़्यादा आगे है. बट आई चेक माई क्लॉक. 2 मिनट नहीं है. हम लोग जब बात करते हैं और वो देखिए पान वाले भैया हैं, चॉकलेट वाले भैया, वो भी सुन रहे हैं कि ये लोग क्या बतिया रहे हैं. आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल बाय 7 o'clock एंड आई रीच स्कूल इन. उनको भी अगर बोल रहे हैं तो उनको भी पता होगा, इसलिए वो जो दीदी है वो कह रही है द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2. सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7? ओ, तो इनको टिक टिक पता ही नहीं, इनको वॉच पता ही नहीं. आप समझ रहे हो बच्चों? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा समझा अगर 2 पे काटा है, ये काटा अगर 2 पे है बच्चों, तो इनको हुआ 7.2. तो ऐसा नहीं होता. अगर 2 पे है तो इसको 5 से करो तो हो गया 10. ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है. तो देखते हैं आगे क्या बातें करते हैं ये लोग. है तो बड़ा इजी है. You are wrong. You reach school at 7:10. How? Can you see this fine thin lines between the numbers? Oh yes. तो देखो ये भाई साहब इनको घड़ी समझा रहे हैं कि आपको क्या बीच वाली जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं. हाँ, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनको आपको काउंट करना है. The minute hand moves across 10 lines after 12. So it is 10 minutes past 7 और 7:10. ठीक है बच्चों? तो आपको 7 को अगर द मिनट हैंड है 10 लाइन्स पे आफ्टर 12, सो इट इज़ 10 past 7 और 7 past 10. I start for school at 7. I reach at 7:05. See the minute hand moves across 5 lines. Okay, so this is what they are trying to say. तो यहाँ पे 3 friends read the time from o'clock. Who is right? आपको ये बताना है कि कौन सा बच्चा राइट है. चीकू बोल रहा है कि ये 12 से 3 है, तो रॉन्ग है. बिट्टू कह रहा है कि मैम ये तो 12:15 है, और पिंकी कह रही है ये तो 3 o'clock है मैम. तो कौन सा टाइम राइट है? तो अगर छोटा काटा आपका जो बड़ा काटा है वो अगर 12 पे हो तो ये 3 o'clock हो सकता है. बट अगर छोटा काटा इस पे 12 पे है और बड़ा काटा 15 पे है, 3 पे है, तो होगा 12:15. ठीक है. अब ये दूसरा देखेंगे 12.25 कितने मिनट्स का ब्रेक है यहाँ पे, और ये है 5:57. ठीक है, और एक है 5:35. तो 5:35 राइट है क्योंकि छोटा काटा 5 पे है और बड़ा काटा 35 पे है. तो जो छोटा काटा अगर 12 पे है और बड़ा काटा 3 पे है,
तो 12:15 हो गए हैं, ठीक है, पहले में। तो बिट्टू राइट है और इसमें पिंकी राइट है। थर्ड में छोटा काटा 7 पे, बड़ा काटा 3 पर, तो 3:35 नहीं हो सकते, 7:03 पे नहीं हो सकते और 7:15 हो सकते हैं। तो यहाँ पिंकी इज़ राइट, क्योंकि छोटा काटा 7 पे है और बड़ा काटा 3 पे है। शो द फॉलोइंग लाइन्स इन द क्लॉक। तो आपको ये क्लॉक के जो सिम्टम्स हैं वो देने हैं। 3 को छोटा रखना है क्योंकि वो आपको आवर्स बता रहे हैं और मिनट्स बता रहे हैं 10। तो आपको छोटा काटा 3 पे लिखना है और बड़ा 10 पे, तो वो हुआ 3:10। ओके, तो कुछ इस तरह से ये आएगा, ऐसे इस तरह से आएगा। फिर ये 6:45, 6:40, ठीक है, 6:40, फिर 4:45, 6:45, फिर 2:20, 3:35, 3 और ये 15, तो ऑलमोस्ट साथ वो होंगे काटे। और 7:35, 7 यहाँ 6 पे और ये, तो 7:35, मतलब एक काटा 7 पे और एक 35 पे होगा, मतलब दोनों काटे 7 पे होंगे बच्चों। डू यू लाइक sky watching? If yes, then one more interesting thing is going to come. At what time does the sun rise at your place? Rise कब होते हैं, वो रीज़न कब होते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि मैम ऑलमोस्ट कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो तो 6-7 बजे हो जाते हैं और राइज़ हो जाते हैं, धुंधले से होते हैं, फिर ज़्यादा प्रकाशित होते हैं, ठीक है। देन what टाइम द सन सेट्स? तो 6:37 तक सेट होते हैं। डज द सन राइज सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? तो क्या एक रोज़ ऐसा होता है? नहीं, क्लाइमेट पे होता है। अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सुनहरा है, अभी देखिए सुबह के 8 बजे बस सन दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि क्लाउडी है, रेनफॉल की आशंका है, इसीलिए। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। तो आप न्यूज़पेपर पे ये एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हो बच्चों, कि कैसे कब सनराइज़ होते हैं, कब सेट होते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए 6 बजे तक तो सनराइज़ हो ही जाता है और सनसेट कब होते हैं? 6:30 तक हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, आपको इस तरह से इनको संभालना है, लिखना है और करना है बच्चों। देखते हैं कि कितना हमें इसमें अच्छे से मिलता है पॉइंट्स, की कितना अच्छे हम वॉच पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि मैम हम इतने बजे इतना काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा ये क्वेश्चंस, आई होप कि आपने बहुत ही बखूबी इनको निभाए हैं। ये क्वेश्चंस को बहुत इजी है, आप अच्छे से इनको सेट करना और लिखना, और ये एक बार नहीं 3 बार इसको आप रफ में लिखना। ये लेसन टिकटॉक बहुत ही अच्छा है, टिक टिक टिक। और मेरे ये कहते हैं ना लॉक के बारे में है, क्लॉक के बारे में है। सो टिक 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 merrily sings the clock, it's time to play and it's time to run। तो क्लॉक हमेशा आपको बताता है कि बच्चों आप उठ जाइए, आप खेलिए, आप कूदिए, आप खाना खाइए। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि मैम अभी ये टाइम मेरा पढ़ने का है, तो मैं इसके बाद आपको आके मिलूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं किसी से अच्छे से बात करने की और क्लॉक को समझने की। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा समय निश्चित कीजिए जहाँ उनको भी आपको मिस करते हो, तब उनको भी बुला लीजिए और
और जब आपका पढ़ाई का समय चला जाए बच्चों, तब आप उनको मिल लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर सा इजी सा लेसन था टाइम का, जो आपने बहुत अच्छे से निभाया है, और आगे भी आप उसको पढ़िए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत धमाल करेंगे और हंसते हंसते वॉच पढ़ेंगे।